वेलकम स्टूडेंट, स्वागत है आपका। आज का टेंस ध्यान देना, ये तीसरा टेंस है। और ये टेंस बोलचाल के साथ साथ तो है ही, और साथ में कोर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कोई टॉपिक लिखना हो, पैराग्राफ राइटिंग लिखना हो, रिपोर्ट राइटिंग लिखना हो, नोटिस राइटिंग लिखना हो, आर्टिकल लिखना हो। ठीक है, तो इस प्रकार के सेंटेंस के लिए ये टेंस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। या ये स्क्रीन पर देख रहे स्टूडेंट्स, ठीक है। प्रेजेंट टेंस नंबर तीसरा, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इससे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो चुका है, सेम उसी विधि से होगा। इस टेंस में खासियत ये है कि इसमें वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है। इससे पहले क्या लगा था, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऐसा ईएस, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। अब इसमें लगेगा वर्ब का थर्ड फॉर्म, तीसरा टेंस तीसरा फॉर्म। इस चीज का ध्यान रखिएगा स्टूडेंट, क्लियर। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, डे 3 है, और डर के आगे जीत है, वन शॉट वीडियो में पूरा मिलेगा। यहाँ पर डर के आगे जीत का मतलब होता है, बहुत सारे बच्चों का कंफ्यूजन रहता है कि सर इस टेंस को पहचानेंगे कैसे, उसकी वो कौन कौन से शब्द है। ठीक, अधिकतर बच्चों को लगता है कि इस टेंस में चुका है चुकी है। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि चुका है चुकी है होगा तब जाके आपका ये टेंस होगा। इस टेंस में चुका है, चुकी है, लिया है, गया है, आया है, कर लिया है, इस प्रकार के शब्दों मतलब वाक्य के अंत में है शब्द होना ज़रूरी है। हाँ से मतलब क्या होता है कि काम पूरा हो चुका है, हो गया है। क्लियर स्टूडेंट्स, ठीक है। यस, तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। आइए अब सीधा देखते हैं, नेक्स्ट है। मेहनत आप लोग बहुत कीजिए और टेंस को अपना बुनियादी बेस पकड़िए, ठीक है स्टूडेंट्स। क्योंकि बुनियादी बेस जब तक नहीं पकड़ेंगे तब तक होगा नहीं, ज़रूरी है ये, ठीक है। तो ये देखिए आप पहले स्क्रीन पर स्टूडेंट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। तो ये तीसरा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। पहले इस टेंस का मतलब समझते हैं। प्रेजेंट मीन्स वर्तमान टेंस, मैंने काल परफेक्ट, परफेक्ट का मतलब पूर्ण हो जा रहा। कहते नहीं, यू आर परफेक्ट मतलब पूरा हो चुका है, बहुत अच्छा है। तो परफेक्ट शब्द में हर चीज का कंप्लीट दिखाता है, पूर्ण होना दिखाता है। तो इसमें पहचान पढ़िए पहले, ठीक है। तो रजिस हिंदी वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके है, चुके हो, लिया है, दिया है, गया है, ठीक है, आदि शब्द हो तो उसे पीपीटी कहते हैं। जैसे एग्जांपल, इसको मैं थोड़ा और इजी वे बना दूं। मैं एक पाठ लिख चुका हूं, इसको ऐसे भी कहते हैं कि मैंने एक पाठ लिखा है, या मैंने एक पाठ लिख लिया है, या मैं एक पाठ लिख लिया हूं। एक ही चीज है, बस कहने के अलग अलग तरीके हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, भावार्थ आपका कंप्लीट होने से मतलब है। तो इसकी जो हेल्पिंग वर्ब है, हैज और हैव है, वर्ब का थर्ड फॉर्म है। ये एक वचन है, ये क्या है, सिंगुलर है, और ये क्या है, प्लूरल है। ये कैसे होगा मैं समझाता हूँ। ये टेंस मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्लियर। ठीक है, जो छात्र टेंसों को बढ़िया करके दिमाग में बैठा रहेगा, उसको कोई दो राय नहीं है कि उसका पेपर में कोई दिक्कत नहीं होगा, बहुत बढ़िया कर पाएगा पेपर में। अब आते हैं इसमें रूल में। तो हैज के साथ हैज एक बच्चन है, ही शी इट नेम, ये एक बच्चन, क्लियर। तो इसको इस की तरह मानिए, इसको आर की तरह मानिए। आर ध्यान देना, अभी हैव बराबर आई बी यू दे, जितनी भी बहुवचन करता है वो सब किस में लगेगा, हैव पे। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए, हैज एक बच्चन, हैव बहुवचन, ठीक है स्टूडेंट्स। ठीक है, कोई डाउट, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। अब ये कुछ ए पहला वन, पहला आपका क्या, अफर्मेटिव सेंटेंस। और सूत्र, सूत्र के अब बराबर सब्जेक्ट के साथ हैज और वर्ब का थर्ड फॉर्म, सेम उसी की तरह। यहाँ पर क्या लग रहा है, हैज और वर्ब का थर्ड फॉर्म, इसके हिसाब से हम सारा वाक्य बनाएंगे। एक एक वाक्य में आपको दिखा देता हूँ। जैसे लंचो ईश्वर को एक पत्र लिख चुका है, लिख चुका है, लिख लिया है, लिखा है, एक ही चीज है, ठीक है। थोड़ा सा मैं बता दूं, जैसे क्या है, लिखा है या केवल होता है लिखा, काफी अंतर है। इसमें लिखा है मतलब ये प्रेजेंट को दर्शाता है, और इसमें लिखा मतलब ये पास्ट को दर्शाता है। लिखा या लिखा था, लिखा है नहीं आ रहा, लिखा मतलब लिख लिया था। तो इस प्रकार की चीजों में ध्यान देना है, आना जरूरी है। जिसमें है शब्द नहीं आता है, हा शब्द नहीं आता है, वो टेंस आपका पास्ट में चला जाएगा। तो लंचो ईश्वर को एक पत्र लिख चुका है, आइए इसको बनाते हैं। सबसे सब्जेक्ट क्या है, लंचो भैया हमारे, जो बहुत ईमानदार मेहनती है, ठीक है। लंचो एक बच्चा ने तो क्या लगेगा, हैज, लैंचो हैज रिटेन
लेंचो हैज रिटेन अ लेटर टू गॉड। ठीक। सेम हैज के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म, ये क्या है, वर्ब का थर्ड फॉर्म है, वर्ब का थर्ड फॉर्म है। अब वर्ब के फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म भी आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, देखिए बहुत सारे बुक्स है, न्यू लाइट है, एक्सीलेंट है, जनरल इंग्लिश है, बहुत सारे ग्रामर देखिए, वरना मैं केवल वर्बों का पूरा चार्ट आपको कुछ दिनों में दे दूंगा। ठीक है स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पार्ट हल कर चुका हूँ, हल कर लिया हूँ, एक ही बात है। तो आई बहुवचन है तो क्या लगेगा, हैव। हल करना, सॉल्व्ड, SOLVE के साथ डी, तो आई हैव सॉल्व्ड दिस लेसन, कि मैं यहाँ पार्ट हल कर चुका हूँ। यह हल करना का क्या होता है, सॉल्व। लेंचो ने भगवान को एक पत्र लिखा है, लिख चुका है, लिख लिया है, एक ही चीज है। ठीक है, यही बात सेंटेंस है। ठीक है, तो लेंचो हैज रिटेन ए लेटर टू गॉड, सेम सेंटेंस है, केवल भाषा को अलग रूप के दिखाने के लिए किया है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए स्टूडेंट्स। ठीक है, अगला अफर्मेटिव है, पोस्ट मास्टर ने लंचो की मदद करने का निर्णय लिया है या निर्णय ले चुके हैं। बनाइए इसको, फटाफट बनाइए, जवाब दीजिए स्टूडेंट्स, बनाइए किसका बेहतर हो सकता है। पहला टेंस में टाइम लगा था, बाकी टेंसों में समय नहीं लग रहा है। तो पोस्ट मास्टर सब्जेक्ट कौन है, पोस्ट मास्टर, काम क्या है, निर्णय लेना। ठीक है, ऑब्जेक्ट क्या है, लंचो की, इसमें डबल वर्ब है, तो एक एक वर्ब जो है इन्फिनेटिव का होगा, एक वर्ब क्या होगा, थर्ड फॉर्म होगा। तो पोस्ट मास्टर, द पोस्ट मास्टर, द पोस्ट मास्टर एक वचन है तो हैज, द पोस्ट मास्टर हैज डिसाइडेड टू सॉल्व या डिसाइडेड टू हेल्प, डिसाइडेड टू हेल्प, यहाँ पर डिसाइडेड थर्ड फॉर्म है और यहाँ पर क्या है, फर्स्ट फॉर्म है, मतलब ये आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म है, ये आपका इन्फिनेटिव वर्ब है, डबल डबल वर्ब है। डिसाइडेड टू हेल्प टू लेंचो, टू लेंचो। ठीक है, डाकघर के कर्मचारियों ने पैसे इकट्ठा किए, डाकघर के कर्मचारियों ने, तो एम्प्लॉयज द एम्प्लॉयज ऑफ द पोस्ट ऑफिस, द एम्प्लॉयज ऑफ द पोस्ट ऑफिस, एम्प्लॉयज अब बहुवचन है, ये क्या बहुवचन है, प्लूरल, इसीलिए क्या लगेगा, हैव लगेगा। द एम्प्लॉयज ऑफ द पोस्ट ऑफिस हैव अब वर्ब क्या है, काम क्या किया इन लोगों ने, इकट्ठा करना, कलेक्टेड, कलेक्ट का क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, कलेक्टेड, कलेक्टेड पैसे, रुपीज, कलेक्टेड रुपीज। ठीक है, पैसे इकट्ठा किए, हाँ फुल स्टॉप। क्लियर, देखिए कोई डाउट हो। ठीक है, इसमें ये सब्जेक्ट द से लेकर के यहाँ तक क्या है, सब्जेक्ट है, और इम्प्लाइज बहुत सारे इसीलिए हैव लगा, वर्क का थर्ड फॉर्म है। ये आपका वर्क का थर्ड फॉर्म पीछा नहीं छोड़ेगा, जितने भी परफेक्ट टेंस है, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट हो, पास्ट परफेक्ट हो या फ्यूचर परफेक्ट हो। लेंचो के परिवार ने कठिनाइयों का सामना किया है, कर चुका है। तो लेंचोस फैमिली, लेंचोस फैमिली, अब परिवार है, पूरा परिवार देखा जाए एक है, परंतु है बहुवचन, लेकिन फिर भी एक वचन है। तो लेंचोस फैमिली हैज फेस्ड, यहाँ पर हैज क्यों, क्योंकि ये लेंचो का परिवार एक ही है। ठीक है, तो लेंचोस फैमिली हैज फेस्ड द डिफिकल्टीज, डिफिकल्टीज, फेस्ड का मतलब होता है सामना किया। स्क्रीनशॉट ले लीजिए स्टूडेंट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, यस, कोई भी डाउट हो तो पूछ सकते हो बेझिझक। यस, हाँ, नहीं पूछोगे तो भाई कब पूछोगे। ठीक, अगला, कुछ बच्चों का जो है लाइक कमेंट्स आने में बहुत कंजूसी हो रहा है, क्या पैसे खर्च होता है, तो भाई करो ना, क्यों नहीं करते हो, करो। हाँ, ठीक है, करो। अब आता है नेगेटिव, नेगेटिव में क्या होगा आपका, जिसमें नॉट शब्द होगा। अब ध्यान देना, सेम वही फार्मूला, केवल नॉट, सब वही लगेगा, नॉट आ गया।
कुर्ग के लोग अपनी बहादुरी नहीं भूले, नहीं भूले हैं या नहीं भूल चुके हैं। पर्यटकों ने कुर्ग की सुंदरता को नजरअंदाज नहीं किया है या कर चुका है। सैनिकों ने अपने कर्तव्य नहीं भूले या भूल चुके, एक ही सेंस है स्टूडेंट्स। तो कुर्ग के लोग अपनी बहादुरी नहीं भूले हैं, तो इसमें क्या होगा, कुर्ग के लोग, द पीपल ऑफ कुर्ग या द कुर्ग भी लगा सकते हैं। ठीक है, द पीपल, सिंपल बना लेते यदि कठिन लगता है आपको आम भाषा में लिखिए, द पीपल ऑफ कुर्ग, द पीपल ऑफ कुर्ग। क्योंकि आपको एकदम हाई नहीं लिखना है, आपको जो समझ में आए, कुर्ग के लोग, द पीपल ऑफ कुर्ग, द पीपल ऑफ कुर्ग है ये बहुवचन, द पीपल ऑफ कुर्ग हैव क्या है, काम किया, नहीं भूले, नॉट सूत्र का नॉट है, नॉट फॉरगॉटन, नॉट फॉरगॉटन, अपनी बहादुरी। तो अपनी मतलब देयर, क्यों यहाँ पर देयर क्यों लगेगा, क्योंकि ये सब बहुवचन है, इनको दे कहते तो दे से कन्वर्ट हो जाएगा, ये सब दे से कन्वर्ट हो जाएगा आपका देयर। बहादुरी, ब्रेवरी, ब्रेवरी, ब्रेव मीन्स बहादुरी। ठीक है, मतलब ब्रेव मीन्स बहादुर और ब्रेवरी मीन्स बहादुरी। पर्यटकों ने कुर्ग की सुंदरता को नजरअंदाज नहीं किया, पर्यटक मतलब टूरिस्ट, पर्यटकों ने, तो द टूरिस्ट, टूरिस्ट बहुवचन है, द टूरिस्ट हैव नॉट इग्नोर्ड, द टूरिस्ट हैव नॉट इग्नोर्ड द ब्यूटी, द टूरिस्ट हैव नॉट इग्नोर्ड द ब्यूटी ऑफ कुर्ग। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपके लेसन का है, पार्ट का है। स्क्रीनशॉट फटाफट लीजिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट क्या लीजिए, फटाफट लीजिए। एक एक सूत्र के हिसाब से स्टूडेंट्स क्या किया जा रहा है। ठीक है, ठीक, सेंटेंस, अब वो राम खाता पीता सोहन जाता वो सब नहीं, लेवल आपका अब एडवांस समय के हिसाब से। सैनिकों ने अपने कर्तव्य नहीं भूले, सैनिकों ने, तो द सोल्जर्स बहुवचन है, तो हैव नॉट, द सोल्जर्स हैव नॉट फॉरगॉटन, द सोल्जर्स हैव नॉट फॉरगॉटन देयर ड्यूटीज, देयर ड्यूटी या देयर ड्यूटीज भी हो सकता है। स्क्रीनशॉट लीजिए, फटाफट लीजिए। ठीक है, और उसको प्रैक्टिस कीजिए, सेंटेंस बना बना करके प्रैक्टिस कीजिए, तभी आप बेहतर कर पाएंगे। ठीक है, अब आता है इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में ध्यान देना, सेम उसी की तरह, पहले हैज अप, पहले आएगा सब्जेक्ट, बीच में, अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह। तो क्या शब्द बन जाता है, जैसे कि बता दिया था। इंट्रोगेटिव में सिर्फ आपको ध्यान देना है कि ये हेल्पिंग और पहले तो क्वेश्चन वर्ड, क्या मोहन खाना खा चुका या खाना खा लिया है, खाना खाया है, एक ही बात है। तो हैज मोहन, मोहन नाम है तो एम कैपिटल, हैज मोहन ईटन द फूड, क्वेश्चन मार्क। क्या बे लोग स्टेशन पहुंच चुके हैं, हैव दे अराइव्ड एट द स्टेशन, क्वेश्चन मार्क। तो हैव दे अराइव्ड एट द स्टेशन, या अराइव्ड मीन्स पहुंचना, क्यों रीच भी होता है। अराइव का मतलब किसी जगह से आकर पहुंचना, रीच का मतलब जाकर के पहुंचना। जैसे मैं पहुंच रहा हूं, मैं दिल्ली पहुंच रहा हूं, आई एम रीचिंग दिल्ली, कि मैं दिल्ली से पहुंच रहा हूं मैं। ठीक है, ये हम कहते हैं कि मैं दिल्ली से पहुंच रहा हूं, दिल्ली से, तो ये अराइव्ड होगा। किसी जगह से आकर पहुंचना अराइव, जाकर पहुंचना को रीच कहते हैं। कंफ्यूजन क्लियर कर लीजिए इस पे। हाँ, अंग्रेजी में बहुत सारे वर्ड्स है ना, कन्फ्यूजिया कराते हैं बबुआ ये सब। हाँ, ये सब बदमाश है ये। अब आते हैं क्वेश्चन वर्ड्स, क्वेश्चन वर्ड में ध्यान देना। ठीक है, ये भी पहले आएगा, क्वेश्चन वर्ड पहले, बाकी सेम जैसा का तैसा भैया, इसमें कोई पंचायत नहीं होगा, इसके लिए अलग से। इस गहरी नदी को कौन पार कर चुका, तो इसमें कौन, मेरा कपड़े कब धो चुकी है, तुम इस भारी लट्ठे को कैसे, मतलब किस प्रकार उठा चुकी हो, तुम्हारा भाई किसके साथ मेले को जा चुका है। सब जबरदस्त सेंटेंस है, आइए बनाते हैं। तो इस गहरी नदी को कौन पार कर चुका है,
तो हु हैज क्रॉस के साथ क्या लग जाएगा? क्रॉस्ड। ये यहाँ पर ध्यान देना, ये कौन है? क्यू डब्ल्यू तो पहले आ गया। अब हु हमेशा सिंगुलर ही होता है, तो हु हैज क्रॉस्ड, क्रॉस्ड। अब इस गहरी नदी को, तो दिस डीप, डीप रिवर, क्वेश्चन मार्क। ठीक है। प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना अनिवार्य, अन्यथा आपका वाक्य इनकम्प्लीट माना जाता है। मीरा कपड़े कब धो चुके, तो कब का क्या होगा? टाइमिंग है व्हेन। व्हेन हैज, व्हेन हैज मीरा, व्हेन हैज मीरा वॉश्ड द क्लोथ्स, क्वेश्चन मार्क। तुम इस भारी संधि को, अब वैन के लिए क्या लगा? कब के लिए वैन लगा? नेक्स्ट आपका अगला आता है, तुम इस भारी लट्ठे को कैसे उठा चुके, कैसे का मतलब हाउ, हाउ हैव लगेगा, क्यों? क्योंकि इसमें तुम बहुवचन है, तो हाउ हैव यू, ये उठाना का लिफ्ट का क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? लिफ्टेड। तो हाउ हैव यू लिफ्टेड, कि तुम कैसे उठाए हो, किस प्रकार उठा चुके हो क्या इस भारी लट्ठे को? दिस हैवी, हैवी का मतलब भारी, हैवी लॉग, लॉग मिस लट्ठा कहते हैं। ठीक है। तुम्हारा भाई किसके साथ मेले को जा, किसके साथ, तो क्या होगा इसमें? विथ होम, विथ होम हैज योर ब्रदर, ब्रदर गॉन टू फेयर, गॉन टू फेयर, क्वेश्चन मार्क। तो यहां पर विथ होम मतलब किसके साथ। और देखिए वर्क का थर्ड फॉर्म अपनी हृदय की गहराइयों के धरातल के साथ लगा हुआ हर जगह, ये अपनी, ठीक है, संस्कार निभा रहा है। कौन? थर्ड फॉर्म वाले भैया। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है। तो ध्यान देना, ये कोई ज्यादा टाइम लगा नहीं, पहले वाला 10 ज्यादा टाइम लगा, और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिखने के लिए, सब पार्ट में लिखेंगे। जैसे पार्ट का मैंने करा दिया हूँ, नेल्सन मंडेला हैज डिलीवर्ड स्पीच एट प्रिटोरिया बिल्डिंग, लेंचो हैज रिटन लेटर टू गॉड। ठीक है। गौतम बुद्ध हैज गिवन हिज फर्स्ट सरमन एट बनारस, इस टाइप से बनाएंगे। तो इस टाइप से करा रहा हूँ ना, ताकि आपको अभी से लिटरेचर के साथ ग्रामर मिक्स हो जा रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये इस प्रकार से आप करते रहिए, प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो भाई मुश्किल हो जाएगा, प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो मुश्किल हो जाएगा। तो रोज प्रैक्टिस कीजिए, सुबह शाम प्रैक्टिस कीजिए, गुनगुनाइए सेंटेंस को, देखिए वर्ब क्या लगेगा, और पहचान क्या, सूत्र क्या, रूल क्या है, इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए। और एक चीज है कि आप लिख लिख के प्रैक्टिस कीजिए, यू विल नेवर फॉरगेट, कि आप कभी नहीं बोलोगे। स्टूडेंट्स मिलते अगली क्लास में।